की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पर विचार करने जा रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं और लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, जबकि लोग अपने घरों में हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरह से समय को बिताएं, किस प्रकार से अपने जीवन में तसल्ली को प्राप्त करें। प्रियो, आज एक वचन से मैं बताना मांगता हूं, क्योंकि आज संसार अपने लिए सहायता ढूंढ रहा है, अपने लिए मददगार ढूंढ रहा है कि कैसे उसको मदद मिलेगी, कैसे इस महामारी से बचेगा। दुनिया के लोग तरह तरह के उपाय बता रहे हैं, तरह तरह से फिल्म स्टार लोग सलाह दे रहे हैं, दुनिया के तमाम ज्ञानी लोग जो सांसारिक ज्ञान रखते हैं तमाम प्रकार के सुझाव दे रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी इस समय असमंजस में है कि क्या होने वाला है। सलाह तो दिया जा रहा है, परंतु जो सलाहकार हैं वो लोग खुद परेशान हैं कि कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं। तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से बात बताना चाह रहा हूं जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि किसी भी समस्या से, किसी परेशानी से बचाने की सामर्थ्य रखने वाला एक है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम अपने पिछले जीवन में मुड़ करके देखते हैं तो परमेश्वर के तमाम काम हमारे जीवन में नजर आते हैं। लेकिन बहुत बार हम उन बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इस संसार में सब इस बात को मानते हैं, जब किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है, जब समझ के बाहर की बात होती है, तो लोग यही कहते हैं ऊपर वाला जाने। यहां तक कि जब कोई बीमार हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर्स दवा कर करके हार जाते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके पेरेंट्स यही कहते हैं कि ऊपर वाले को याद कीजिए, वही कुछ करेगा। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्म हम कर रहे हैं, बाकी उसके हाथ में है। फिर बताना मांगता हूं कि हमें ऐसे समय में पवित्र शास्त्र बाइबल को सलाह देती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस प्रकार से अपने जीवन को इन दिनों व्यतीत करें, हमें क्या कदम उठाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ भजन संहिता 121 के 1 और 2 पद में परमेश्वर के भक्त यहां पर कुछ खास बात बता रहे हैं। पहले पद में कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज दुनिया के लोग तरह तरह चीजों पर अपने नजर लगा रहे हैं, अपनी आंखें उठा रहे हैं, पर आज संदेह लोगों को सहायता हमें कहां से मिलेगी, हम कैसे इस बीमारी से बचेंगे। हम लोग सुन रहे हैं, न्यूज में सुनते हैं कि डॉक्टर्स जो ऐसे मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं। ये सुन करके लोगों के जी में जी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर दाऊद इस बात को बता रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मैं किधर देखूं। दाऊद यहां पर खुद सवाल कर रहे हैं कि मैं किधर देखूं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरा छुटकारा देने वाला है, कौन मेरी सहायता करेगा। और खुद ही अपने इस सवाल का जवाब देते हैं। जब वो पिछले दिनों को याद करते हैं, अपने बीते समय को याद करते हैं, जब बड़े संकट में रहे, तकलीफों में रहे, उस समय उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उनकी सहायता की है। बीते दिनों में जो कुछ उनके जीवन में हुआ, उन सारी बातों को याद करते हैं,
तो कहते हैं दूसरे पद में, मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो सहायता करने वाला एक है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का सृजन वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है, हमें और आपको बनाया है, हमें जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है, वही हमारा मददगार है, वही हमें जीवन दे सकता है। पल पल के श्वास उसी परमेश्वर की दी हुई मेहरबानी है, उसी का अनुग्रह से हमें मिलता है। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, दुनिया की तरफ नहीं देखना है। लेकिन ऐसे समय में जब हम अपने घरों में हैं, हमारे पास समय है कि आज हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर निहारें, उस प्रभु की ओर निहारें जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। दाऊद जब उन बातों को याद करते हैं, जब वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराया करते थे, लिखा हुआ है कि जब कोई शेर और भालू आ जाता, भेड़ व बकरी के बच्चे को उठा कर ले जाता, दाऊद दौड़कर उसके पीछे जाते हैं और उसके मुंह से बकरी या भेड़ के बच्चे को छीन लिया करते हैं। और अगर शेर और भालू उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो उसके केश को पकड़ते हैं, उसके मुंह से बच्चे को छीन लिया करते हैं और बहुत बार उसके जबड़ों को पकड़कर फाड़ दिया करते हैं। ये ताकत देने वाला एक है परमेश्वर। इन बातों को याद करते हैं, दाऊद को यहाँ कहते हैं कि मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, वही मेरी सहायता करेगा, वही मेरा मददगार है। इसलिए कहते हैं कि मैं अपनी आंखें उसी की ओर लगाऊंगा, मैं अपने आप को उसी की तरफ रखूंगा, उसी परमेश्वर को निहारूंगा, उसी परमेश्वर को पुकारूंगा, उसी परमेश्वर को दुहाई दूंगा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन के अंदर एक समय था जब इस्राएली लोग मिस्र से निकल करके जा रहे थे, जंगल में थे। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, मिस्र से निकलने से कनान तक पहुंचने में जो तमाम प्रकार की घटनाएं हुई हैं, मिस्र से निकलने के बाद इस्राएल ने बड़ी गलतियां की हैं। बहुत बार जब उनके मन मुताबिक काम नहीं होता रहा, जब समस्याएं आई, पानी नहीं मिला, खाने के लिए भोजन अच्छा नहीं मिला, ये लोग बड़बड़ाने लगते थे, टूटबाने लगते थे, उल्टी सीधी बात करने लगते थे। एक समय ऐसा था कि जब ये लोग मूसा और परमेश्वर पर बड़बड़ाने लगे, बुरा भला कहने लगे, कहे तुम्हें जंगल में मारने के लिए लाया है, हमें तो मिस्र में अच्छे भोजन मिलते थे और हम इस निकम्मे खुराक से तंग आ गए हैं। सोचने की बात है, वो रोटी जो परमेश्वर आकाश से मन्ना देता था, एक ऐसा भोजन जो परमेश्वर की तरफ से दिया जाता था, उसको ये लोग निकम्मा भोजन कहने लगे। परमेश्वर को क्रोध आया, परमेश्वर की बात बहुत बुरी लगी। आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं कि दुनिया में लोग परमेश्वर को बुरा भला कह रहे हैं। कोई भी काम अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होता है, जरा से ज्यादा बारिश हो गई उसमें मनुष्य बड़बड़ाने लगता है, धूप ज्यादा हो गई उसमें बड़बड़ाने लगेगा, ठंडक ज्यादा हो गई उससे बड़बड़ाने लगेगा। मनुष्य हर एक चीज में जो उसके मर्जी की तरह से विरुद्ध होने लगा, कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना शुरू कर देता है और परमेश्वर को ही बुरा भला कहने लगता है। वही हाल वहां हुआ, उन लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें की, परमेश्वर को बात बहुत बुरी लगी और परमेश्वर में लिखा हुआ है गिनती किताब 21 अध्याय में 4 पद से बात लिखी गई है कि जब इन लोगों ने इस तरीके से बड़बड़ाया, बुरा भला कहे, परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने जहरीले सांप भेज दिए। जहरीले सांप आए और तमाम इस्राएलियों को डसने लगे और एक ही दिन में बहुत इस्राएली मर गए, बहुत से लोग मर गए। और जब इस तरीके से हुआ तो लोग तुरंत सोचने लगे कि शायद ये हमारे ही कर्मों का फल है, हमने बुरा भला कहा है, हमने गलत किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर दास मूसा को हमने बुरा भला कहा है, इसलिए ये विपत्ति हम पर आई है। और जाकर मूसा के सामने
रोने लगे, गिड़ाने लगे कि मूसा हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा ठीक है, ऐसा करो, एक जहरीले सांप की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा, पीतल के सांप बना करके ऊंचे पर लटका दो, और जो भी सांप का डसा हुआ, जहरीले सांप से डसा हुआ व्यक्ति उस पीतल के सांप को देखेगा, वो तो जीवित बचेगा। वो जीवित बचेगा जो पीतल के सांप को विश्वास से देखेगा। परमेश्वर उसे बताता है कि जिन जिन लोगों ने पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गए। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे, आज भी लोग बहुत सवाल कहते हैं कि कैसे क्या होगा, ये वायरस फैला है, ये समस्या है, ये बीमारी है, और कैसे लोग बचेंगे, कैसे परमेश्वर बचाएगा। बहुत तरीके की बातें लोग, तरह तरह के कूटनीति की बातें लोग करते हैं प्रियो, लेकिन उसी तरीके से उस जमाने में बातें हो रही थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो सांप का डसा हुआ व्यक्ति उस पीतल के सांप को देखेगा वो तो जीवित बचेगा। आज भी प्रिय हमारे और आपके लिए एक उम्मीद है, एक रास्ता है कि ऐसे समय में हम अपने परमेश्वर को निहारें, ऐसे समय में अपने परमेश्वर को देखें जो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वही परमेश्वर हमें बचाएगा, वही परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमें और कहीं नहीं देखना है। हाँ, हमें बचाव करना है, अपने घरों में रहना है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है, परमेश्वर ने समझ दी है कि हम समझदारी से काम करें, हम आग में नहीं कूद जाएं, आग में खुद कूदेंगे जलेंगे, लेकिन हमें समझदारी रखनी है। परमेश्वर हमें हर समस्या से बचाने की सामर्थ्यता है, क्योंकि अपने उद्धार, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। वही परमेश्वर है जो हमें सिद्ध करेगा, वही परमेश्वर हमें बचाएगा, वही प्रभु है जो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि यशायाह की किताब में 41 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इन बातों को हमें याद करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद शायद इस बात को याद करते हैं, पहले तो सोचते हैं कि मेरी सहायता कहां से आएगी, मैं किधर देखूं, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन जब अपने पिछले जीवन को मुड़ करके देखते हैं, जब वीरान में रहते हैं, छोटी सी उम्र है, ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, छोटे से बच्चे हैं, और ऐसे समय में परमेश्वर ने इनकी सहायता की, शेर और भालू पर इनको जय दी। जब उन बातों को याद करते हैं तब कहते हैं कि मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश से पृथ्वी करता परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और यहाँ पर यशायाह किताब में 41 अध्याय के 10 पद लिखता है, कहता है वचन कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मतलब क्या, इधर उधर मत ताक, मतलब किधर देख, मेरी तरफ देख, परमेश्वर की ओर देख। परमेश्वर ही बचाएगा, परमेश्वर ही हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर ही हमारी सुरक्षा करेगा। कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर हमारा है जो अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहता है, उन्हें कोई छोड़ता नहीं है। हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। उसने वादा किया कि मैं तेरे संग हूं, तो मेरे संग है। तो उसने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक ऐसा परमेश्वर में मिला प्रियो, जो दुनिया के अंत तक सदैव हमारे साथ रहने वाला है। हमें बस उसकी तरफ देखना है, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो, क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया है, ताकि हम उसके द्वारा छुटकारा पाए। क्योंकि आज भी हमारा यीशु जीवित है, आज हमारा यीशु मसीह जीवित है और हमारे साथ साथ रहता है। उसने कहा कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ूंगा। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि यीशु मसीह सर्वदा हमारे साथ साथ रहने के लिए आज भी है।
इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा यीशु मसीह सर्वदा जीवित है, इसलिए जो उसके पास आते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आते हैं, यीशु को निहारते हैं, यीशु को ही देखते हैं, जिनका भरोसा केवल यीशु पर है, वो उनकी मदद करता है, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हमारा यीशु मसीह थोड़ा काम नहीं करता, हमारा यीशु मसीह छोटा सा काम नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन के हर समस्याओं को दूर करने में सक्षम परमेश्वर है। हमारे जीवन के हर परेशानियों से हमें बचाने में सक्षम परमेश्वर है प्रियो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने परमेश्वर की ओर निहारें, हम अपने परमेश्वर की ओर देखते रहें, और जिस प्रकार से उसने कहा कि मैं तेरे हाथों को थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, हमें अपने हाथ उसके हाथों में दे देना है कि प्रभु हमारा मददगार केवल तू है, मुझे सहायता तो सिर्फ तेरी ओर से मिली है। आज तक जब भी समस्याएं, जब भी परेशानियां आई, तो सिर्फ तूने हमारी मदद की है, तूने हमारी सहायता की है। मैं बताना मांगता हूँ कि जिस समय मुझे बाईं तरफ लकवा का अटैक हुआ 1996 में, जब मैं अपने घर में था, मुझे फालिस का अटैक हुआ, मैंने सिर्फ अपने प्रभु की तरफ देखा। कोई मेरा मददगार नहीं था, कोई घर में नहीं था, मैं अकेला घर में था, लेकिन मेरे यीशु ने मेरे जीवन की समस्याओं को दूर किया। मेरा दोनों हाथ पैर सलाम खत्म हो चुका था, मैं बिल्कुल हाथ उठा नहीं सकता था, पैर मेरा चल नहीं रहा था, दिल धड़धड़ा रहा था, बुरा हाल था। उस समय घर में कोई नहीं था। उस समय मैंने यीशु को पुकारा, उसमें शैतान से मैंने लड़ाई की, बीमारी से लड़ाई की। मैंने अपना हाथ बांध करके मारना शुरू किया। मैंने कहा कि इस शरीर के अंदर सिर्फ यीशु का आत्मा रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, तू मेरे जीवन में नहीं रह सकता है। मैंने उसी यीशु की तरफ देखना शुरू किया, और इस बीमारी को जो लकवा के रूप में जीवन में आई थी, मैंने उसको मारना शुरू किया। और बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से छुटकारा दिया। करीब 20-25 मिनट के बाद मेरे हाथों में झुंझुनी शुरू हुई, और फिर उसके बाद तब भी मैं मारता रहा, और मैं बीमारी को डांटता रहा, डांट करके भगाता रहा। फिर उसके 20-25 मिनट के बाद मेरे हाथ पैर चलना शुरू हो गए, और मैं धीरे से उठ करके खड़ा हो गया। अपने पलंग के चारों तरफ एक पैर के बल पर चल करके, पलंग का सहारा लेकर मैं चल करके प्रभु का धन्यवाद करने लगा। और मैं बताना मांगता हूँ, मेरी आंखें उसी की तरफ लगी रही। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने कहा प्रभु तू मेरा मददगार है, ये बीमारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो प्रभु वही आज प्रभु तू है जिसने मेरी अंधी आंखों में रोशनी दी। आज भी तू वही परमेश्वर है, आज भी तू मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। उस समय मैंने तमाम चीजों को देख लिया था, तमाम प्रकार के डॉक्टरों को, ओझाओं को, सबको मैंने देखा था, लेकिन मेरी आंखों को रोशनी नहीं मिली थी। लेकिन मेरे यीशु ने मुझे आंखों को रोशनी दी, मुझे पूरा भरोसा रहा। क्या तब भी मैंने उस समय याद किया कि वही प्रभु आज भी मेरा मददगार है, जिसने मेरी अंधी आंखों में रोशनी दी है, वो मुझे इस लकवा से ही बचाएगा। और फिर बताना मांगता हूँ, आज मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ और परमेश्वर की महिमा करता हूँ। फिर बताना मांगता हूँ कि हम इधर उधर नहीं देखें, इधर उधर की बातों में ध्यान न दें, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें और शास्त्र बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचन का मनन करें, चिंतन करें, और उसी यीशु की तरफ हमेशा अपने ध्यान लगाए रखें, उसी की महिमा करते रहें। और वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के वायरस से बचाएगा। बताना मांगता हूँ, ये तो अभी छोटी सी समस्या है, ये छोटी सी बीमारी है, छोटा सा वायरस है ये जो आज फैला हुआ है। दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल को अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का वर्णन पाया जाता है कि बड़ी बड़ी महामारियां संसार में फैलेंगी। यहां तो लिखा है कि तेरे निकट हजारों, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। सोचिए, आज तो कहीं पूरे भारतवर्ष में भी बहुत कम संख्या है मरने वालों की। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं कहना मांगता हूं कि अभी तो छोटी छोटी चीजें जीवन में आ रही हैं, लेकिन अगर मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा, उस प्रभु की तरफ नहीं देखेगा, तो ऐसी ऐसी महामारी आएंगी कि लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति उस प्रभु की ओर देखे जो सारे सृष्टि का मालिक है, जो आकाश पृथ्वी कर्ता परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। मैं उसी परमेश्वर की ओर देखता रहूंगा।
भजन 34 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रियो, हम उसकी तरफ देखें, उस प्रभु को देखें, क्योंकि जो उसकी ओर देखते हैं, वो ज्योति पाते हैं, वो जीवन पाते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। जिस प्रकार जंगल में सांप लटकाया गया था, जिन लोगों ने, सांप के डसे हुए लोगों ने उस पीतल के सांप को विश्वास के साथ देखा, वो जीवन पाए, वो नहीं मरे, सांपों का धर उनके अंदर से निकल गया। उसी प्रकार से आज जो पापी मनुष्य है, जो पाप में पड़ा हुआ है, उस यीशु की तरफ निहारेगा जो क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया, बलिदान किया गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी यीशु जीवित है। आज भी यीशु हमारी सहायता करने के लिए जीवित है, और आज भी जब उसको हम पुकारते हैं तो हमारी पुकार को तुरंत सुनता है, लेकिन झुक कर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। प्रियो, हमें जरूर इस बात की है, इधर उधर हम नहीं देखें, जिनका इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसी की तरफ देखें और उसी की प्रशंसा करें, उसी की महिमा करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि उसने लिखा है जब उन बातों को होते देखना तो और अधिक प्रार्थना किया करो, और अधिक प्रार्थना करना। हमें और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, उस प्रभु को पुकारने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, तब हम हर प्रकार की महामारी से बचेंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ को मैं महामारी से बचाएगा, वो महारोग से बचाएगा, उस उजाड़ने वाले चीजों से बचाएगा जो दिन भर उजाड़ता है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। लेकिन तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। या वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर के स्वर्गदूत वह रक्षा करेंगे। क्यों? लेकिन कब? जब हम अपने परमेश्वर की तरफ देखते रहेंगे, उसी को पुकारते रहेंगे, उसी की महिमा करते रहेंगे, तो प्रभु हमारे साथ होगा, हमें हर विपत्ति, हर परेशानी, हर महामारी से बचाएगा और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होगा। प्रभु आप सबको